हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आपकी क्लास 12th के एग्जाम पोस्टपोन हो गए ड्यू टू कोविड, जैसे कि हम सबको पता है अच्छे से। बट बहुत से बच्चों को एक अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है और उनका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब मेनली वो चाहते हैं हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या फर्दर जो हम आगे परस्यू करने जाते हैं वो डिले ना हो। तो उसके लिए हम कैसे परस्यू करें, क्या हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये सब बातें करने वाला हूँ आपसे। बट मेरा जो मेन फोकस रहेगा इस वीडियो के अंदर वो क्या रहेगा, प्रोफेशनल एग्जाम्स को लेकर रहेगा। ठीक है जी। तो मैं प्रोफेशनल एग्जाम्स को लेकर बात करूंगा। जैसे आप क्लास 12th के एग्जाम देते हो तो क्लास 12th के एग्जाम के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। मैं नॉर्मली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर वन ऑप्शन आता है कि आप अपना मैनेजमेंट कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, लाइक बीबीए बीकॉम के लिए आप कर सकते हैं, डीओ में आप एडमिशन ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एचएम होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो वो चीज हो गई। उसके बाद और एक मेंस की बात करूं अगर आपसे, मैं इन द सेंस क्या हो गया, प्रोफेशनल एग्जाम की बात करूं। ठीक है, तो प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर हमारी कंट्री के अंदर अगर आप फाइनेंस को लेकर बात करूं मैं आपसे, या कॉमर्स फील्ड के अंदर जो मेन तीन आपके जो प्रोफेशनल एग्जाम्स है, लाइक जैसे आप डॉक्टर साइंस लेते हो तो साइंस लेने के बाद आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ऐसी कॉमर्स के अंदर आपके पास ऑप्शन क्या, आप सीए बन सकते हो, आप सीएस बन सकते हो, आप सीएमए कर सकते हो। बहुत बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, सर सीए के बारे में आप हमें बता दीजिए, सीए का हमें फॉर्म भरना है। बहुत बच्चों को कुछ नॉलेज ठीक से नहीं होती, तो आज मैं सारी वो नॉलेज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग सीए कोर्स। तो मेरा जो मेन मोटो है इस वीडियो के अंदर सीए कोर्स के ऊपर आपसे जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद मैं आपको सीएस कोर्स की भी दूंगा, सीएमए कोर्स की भी दूंगा। वो अलग अलग वीडियोस के अंदर दूंगा। मैं एक वीडियो के अंदर सब कुछ करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई और क्वेरी है, आपको कुछ और पूछना है तो मुझे बताना। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना कर दूंगा। चलिए जी। अभी अगर हो सकता है आप कंफ्यूज रिगार्डिंग व्हाट कि आपको क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है प्रोफेशनल एग्जाम की तरफ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है क्या, दैट इज कि आपकी मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हो, जैसे भी आप कर सकते हो। नंबर वन, अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम्स की तरफ जाना चाहते हो, इसके अंदर सीए आता है, सीएस आता है और सीएमए आता है। ये तीन आपके कोर्सेज होते हैं। ठीक है, आज मैं क्लास यहाँ पर आपके साथ जो वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ वो आपके सीए कोर्स को लेकर करने वाला हूँ। चलिए जी। ठीक है, अगर सीए कोर्स को आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि हमारी कंट्री के अंदर जो आईसीएआई है, आईसीएआई एक बॉडी है जो सीए कोर्स करवाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर एक ही ऐसी बॉडी है, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सीए कोर्स करवाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सीए के अलग अलग कॉलेजेस है, जाके जाके आप रजिस्टर कराओगे या वहां जाके एडमिशन लोगे, ऐसा नहीं होता। पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही आपका बॉडी है जिसको मतलब आईसीएआई कहते हैं, जो बच्चों को रजिस्टर करता है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, दैट इज परस्यू करते हैं। एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे सीए कोर्स के बारे में, सीए कोर्स जो हमारा करस्पॉन्डेंस कोर्स है, मतलब आप सीए इंस्टीट्यूट रजिस्टर कराते हो, फिर कोर्स को परस्यू कर सकते हो। बट सबसे मेन पॉइंट आता है आप किस पॉइंट ऑफ टाइम पर दैट इज अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, आइए जी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करूंगा अबाउट द कोर्स। हमारा कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी, ड्यू डेट, ठीक है, और वैलिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स के बारे में, थोड़ा सिलेबस के बारे में, पासिंग क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, फीस आपकी कितनी लगी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सब समझ सकते हो कि अगर प्रोफेशनल एग्जाम कॉमर्स फील्ड में और आप प्रोफेशनल एग्जाम का नाम लेते हैं तो सबसे पहले माइंड में एक चीज स्ट्राइक करती है हमारी, क्या, दैट इज सीए। बट साथ साथ एक चीज और स्ट्राइक करती है कि सीए बहुत टफ है। ठीक है, ऐसा बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, सीए टफ नहीं है। आप बोलोगे सर आप बन चुके हो तो इसलिए आपको टफ नहीं लग रहा। ठीक है, बट मैं सच में बता रहा हूँ कि सीए बिल्कुल टफ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, डेडिकेशन। अगर आप बहुत डेडिकेटली वर्कआउट करते हो तो बहुत आराम से आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी इसके ऊपर डिटेल में बात हम बाद में करेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आ सकता है, सर एज, क्या उसमें कोई एज एलिजिबिलिटी है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सीए इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज। ठीक है, तो देयर शुड आपके पास कोई भी ऐसी मिनिमम एज उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखी। मिनिमम एज, देयर इज नो सच एज ऑफ सीए फाउंडेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहली बेस्ट पार्ट। तो मतलब आपकी ये जो मर्जी हो उसको उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस, अगर आपको सीए को एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, स्टूडेंट मस्ट हैव क्लियर स्टैंडर्ड 10th और क्लास 12th एग्जाम कंडक्टेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के सीबीएसई, तो आप एटलीस्ट क्लास 12 पास करे होने चाहिए और क्लास 10th आप पास कराया आपने, और प्लस साथ में क्लास 12 के आपने एग्जाम दिए हैं। ठीक है, या देने वाले हो आप।
तो आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। वैसे एक बात बताऊं मैं, सीए इंस्टीट्यूट ने लास्ट ईयर एक मॉडिफिकेशन लाई थी, उस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लास 10th के बाद भी आप प्रोविजनली अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो किसके अंदर, सीए इंस्टीट्यूट के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब क्लास 12th के भी आपने एग्जाम नहीं भी दिए हैं तो भी अपने आप को आप रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है जी। नंबर 3 पॉइंट, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर स्ट्रीम, मतलब आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स वाले हैं या आर्ट्स वाले हैं, तो क्या ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए? ऐसा नहीं है। वो कह रहे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो आके अपने आप को रजिस्टर कराए और अपना स्टार्ट कर सकता है। बस कंडीशन क्या है, क्लास 10th आपकी पास होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपका जो है क्लास 12, ठीक है, अभी आपके क्लास 12 के आप एग्जाम नहीं भी दिए तो भी आप प्रोविजनल रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, पहले आप प्रोविजनल रजिस्टर करा, जब क्लास 12 के आपका रिजल्ट आएगा तो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनके साथ। चलिए जी, आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, यू आर एलिजिबल टू परस्यू आरसीए कोर्स। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं, ठीक है, बहुत से बच्चे जो कॉमर्स स्ट्रीम से भी होते हैं, क्या सर मैथ्स कंपलसरी है सीए करने के लिए? क्योंकि हमें लोगों ने बताया, हमारी मैम ने बताया या हमारे आसपास के अंकल आंटी ने बताया कि बेटा आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। बेटा पहली बात बता दूं, मैथ्स नहीं कंपलसरी नहीं है। मैथ्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये थोड़ी बहुत बेसिक आपके पास चीजें आनी चाहिए, इक्वेशंस वगैरह वो सब चीजें ठीक है, बट मैथ्स है या नहीं है उससे सीए कोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सीए इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स, ये फाइनेंस का कोर्स है। ठीक है जी, तो पहली बात ये आपको माइंड में जो मिथ है वो क्लियर कर लो कि मैथ्स है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, डन। अब उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके अंदर मैं आपको डेट्स भी बताऊंगा कब कब आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। Student has to register with the board of studies of the institute on or before first day of the Jan और first day of the July। अब लाइक फर्स्ट डे ऑफ द जैन को भूल जाओ फिलहाल के लिए। अब लाइक से फॉर एग्जांपल हम कहां पर हैं, अब ये मई में है, ठीक है, अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो 1 जुलाई आने वाला है। मतलब अगर आपको एग्जाम देने हैं, कौन से वाले एग्जाम देने हैं, नवंबर वाले एग्जाम देने हैं, कमिंग नवंबर, पॉसिबिलिटी बड़ी हाई है ये नवंबर वाले एग्जाम थोड़े डेफर होंगे, डिले होंगे, तो आपको और टाइम मिल जाएगा, मतलब वो दिसंबर एंड में जाकर होंगे। ठीक है, तो आपको 1.5-2 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा इस बार कोविड की वजह से। अदरवाइज जनरली वो एग्जाम नवंबर में ही होते हैं, बट इस बार चांसेस है कि वो दिसंबर में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए टाइम लिमिट जो इन्होंने दे रखी है आपके पास 1 जुलाई तक की दे रखी है, तो 1 जुलाई तक आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है जी, डन। इसका मतलब आपको 4 मंथ्स का लगभग गैप चाहिए होता है एग्जाम से पहले अपनी स्टडीज करने के लिए। डन। अब कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं सर जैसे कि अभी मई चल रहा है, क्या हम मई वाला एग्जाम दे सकते थे क्या? बेटा मई वाला एग्जाम आप नहीं दे सकते थे, रीजन बीइंग दैट कि आपको 4 मंथ्स की आपको स्टडीज करनी होती हैं। 12th के एग्जाम देने के बाद भी आपका टाइम पीरियड होना चाहिए, कुछ गैप होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको लाइफ में मिलेगा वो आपको कब मिलेगा? आपका नवंबर एग्जाम मिलेगा। नवंबर में इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्री लेवल एग्जाम कहते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। अगर मैं बात करूं सीए की, सीए के अंदर आपके 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन मतलब एंट्री लेवल, नेक्स्ट लेवल इज इंटर लेवल, और थर्ड लेवल क्या होता है आपका फाइनल लेवल के एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आज हमारी क्लास में बट बेसिक लेवल बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए? फाउंडेशन लेवल के लिए, एंट्री लेवल के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है जी, स्टूडेंट शुड हैव अपीयर्ड इन द सीनियर सेकेंडरी दैट इज कॉल्ड 10+2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन बॉडी, मतलब शुड हैव अपीयर्ड, मेन कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर। ये 10th का एग्जाम पास कर लिया आपने, 12th का भी पास नहीं करा, पर 12th के एग्जाम्स के लिए आप अपीयर्ड हो चुके हो, पर आप अगेन बोलोगे सर हम तो अपीयर हुए ही नहीं है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक लास्ट ईयर क्या निकाला था, एक कॉन्सेप्ट निकाला प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन, जिसमें क्लास 10th के बाद भी अपने आप को आप प्रोविजनली रजिस्टर करा सकते हो। और जैसे ही आपकी क्लास 12 पास हो जाएगी, आपके पास अपनी मार्कशीट आ जाएगी, वो मार्कशीट वहां पे सबमिट कर दोगे, ठीक है, तो आप क्या करेगा, आपका फाइनल रेगुलराइज हो जाएगा। वो रेगुलराइज का मतलब क्या है, फिर आपकी प्रोविजनल नहीं, फिर आपकी एक्चुअल रजिस्ट्रेशन वहां पे हो जाएगी। डन। तो इसका मतलब अभी क्लास 12 के एग्जाम नहीं भी दिए तो लास्ट ईयर एक मॉडिफिकेशन आई है, मतलब चेंजेस आए, अमेंडमेंट्स आए, जिसके अकॉर्डिंग क्लास 10th के बाद भी अपने आप को आप रजिस्टर करा सकते हो। इसका मतलब अगर आप क्लास 11th में भी हो तो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, पर वो रजिस्ट्रेशन क्या कहलाएगा? आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। आप एग्जाम नहीं दे सकते। एग्जाम देने के लिए क्लास 12th के एग्जाम्स के अंदर, मतलब क्लास 12 पास करना नहीं, क्लास 12th के एग्जाम्स के अंदर अपीयर होना बहुत जरूरी है आपका, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चलिए जी, ठीक है जी, हाँ जी। अगर हम बात करें फाउंडेशन रूट, ठीक है, इन द सेंस रजिस्टर विद बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर
पासिंग क्लास 10th, मतलब क्लास 10th को पास करने के बाद आप रजिस्टर करा सकते हो। बट आपके पास अभी के लिए बोलूं टाइम लिमिट क्या, 1 जुलाई तक। अगर आपको नवंबर एग्जाम देने हैं, बट नवंबर वाले एग्जाम भी इस बार मुझे लगता है दिसंबर तक डिले हो जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा टाइम पीरियड मिलेगा। ठीक है, एलिजिबल टू अपीयर इन मे एंड नवंबर एग्जाम आफ्टर अपीयरिंग क्लास 12th एग्जाम, ये आपके लिए है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 10th के बाद, पर क्लास 12th के एग्जाम देने के बाद ही आप एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। क्वालिफाई क्लास 12th एंड फाउंडेशन, आप क्लास 12th भी पास करोगे और फाउंडेशन पास करोगे, तब जाके आप नेक्स्ट लेवल पे उनके एंटर कर सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट, डन। इसमें एक चीज मैं देख लूं, आपकी शायद आगे आएगी। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता था कि मिनिमम परसेंटेज आपको 50% चाहिए दोस्तों। मिनिमम परसेंटेज क्लास 12th के अंदर 50% चाहिए अगर आपको सीए परस्यू करना है। 50% तो बड़े आराम से बेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया यस आखिर आपको सीए के लिए आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, आप ये इनका दैट इज आपका साइट है, आप जाओ विजिट करो यहाँ पर और आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इनकी सेल्फ सर्विस पोर्टल होता है, यहाँ पर अपने आप को खुद से आप रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है जी। तो ये इन्होंने बोला आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 इयर्स तक वैलिड रहती है, मतलब आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। तो इसका मतलब आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि सर 6 अटेम्प्ट के बाद हम नहीं दे सकते, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट मिलेंगे एंट्री लेवल पे। नहीं बेटा, आपने 6 अटेम्प्ट दिए और आप पास नहीं हुए से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस सरकमस्टेंस फिर दोबारा अपने आप को री रजिस्टर कराना पड़ता है। आपको कुछ नॉमिनल से फीस देनी पड़ती है और री रजिस्टर कराना पड़ता है आपको। थिंग इज दैट, पर 6 अटेम्प्ट की बात ही क्यों कर रहे हैं दोस्त हम? ठीक है, हम तो बात करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम पास होंगे। 6 अटेम्प्ट तो 3 साल में, अगर फाउंडेशन लेवल पास करोगे तो कोर्स कितने टाइम में करोगे? ठीक है, तो वो चीज हो गई आपकी। चलिए जी, डन। अब बात करते हैं फीस की। अगर आपको रजिस्टर कराना है तो कितनी फीस आपकी लगेगी दोस्त? आप इंडियन स्टूडेंट्स हो, मैं इसलिए आपके लिए बात करता हूं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस फीस ये कंपलसरी आपसे लेते हैं 200, 9000 रजिस्ट्रेशन फीस है, ये ऑप्शनल फीस है। ठीक है, और मैं इसको ऑप्शनल फीस को मैं ऑप्ट करने के लिए नहीं रिकमेंड करता, आप छोड़ दो, इसको मत पे करना। आपको 9200 इनको पे करना होता है स्टार्टिंग में। तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 9200 है सीए के लिए, चाहिए सीए फाउंडेशन के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पर भी आप जाओगे वो अलग फीस होती है। अभी ये फाउंडेशन की फीस है जो चार्ज करते हैं आपसे। ठीक है जी, एक बात मैं बता दूं कि भाई इंडिया के अंदर इससे बेस्ट और इससे चीप कोर्स, मतलब कोई सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे बेस्ट कोर्स है। ठीक है, मतलब आप इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं ढूंढ सकते, स्पेशली फाइनेंस प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप। सीए अपने आप में ही इंडिया में एक ड्रीम होता है। ठीक है जी। चलिए जी, अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर रजिस्टर कर चुके हो, ठीक है, तो उसके बाद अब आपके माइंड में सर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आपके होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फाउंडेशन लेवल पे आपके पास सबसे पहले अकाउंट्स का सब्जेक्ट होगा, सेकंड सब्जेक्ट आपका लॉ का सब्जेक्ट है, फिर मैथमेटिक्स, फिर इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, यहाँ पे अलग से और सब्जेक्ट्स भी हैं। आइए जी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं आपके 100 मार्क्स ईच होता है। ठीक है, 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स है सब के सब। एक नंबर 2, ठीक है, ये दोनों फर्स्ट 2 एग्जाम जो होंगे दैट इज कॉल्ड लॉ का एग्जाम और अकाउंट्स का एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम जो है सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब जैसे आप क्लास 12th में एग्जाम देते हो ना, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। बाकी ये दोनों एग्जाम जो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है जी, कोई भी ऐसा लेवल नहीं होगा सीए के अंदर जहां पे आपके अकाउंट्स ना आए या जहां पे आपकी लॉ ना आए। अकाउंट्स एंड लॉस ये दो आपके कोर सब्जेक्ट रहते हैं, तभी पहले 2 पेपर आपके ये है। चार्टेड अकाउंटेंट तो मतलब अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग करते वक्त हमें लॉस को अप्लाई करना होता है तो लॉ की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट मतलब स्पेशली इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है हाई स्कोर करने में बहुत ज्यादा। अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से करके आते हो तो हाई स्कोरिंग कर सकते हो आप। उसके बाद अगर बात करें हम लॉ की, लॉ एक नया सब्जेक्ट रहेगा जो आपसे पहले आपने कभी नहीं देखा। ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका मन में एक डर बैठा होगा सर मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स कैसे करेंगे हम, ठीक है जी, तो दोस्त बता दूं मैं आपको, मैथ्स सिर्फ 40 मार्क्स की है, 20 मार्क्स की लॉजिकल रीजनिंग है, 20 मार्क्स की स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, 40 मार्क्स में भी कोई आपकी 11 12 की कोई मतलब बहुत टफ लेवल की मैथ्स नहीं है, बहुत सिंपल लेवल की मैथ्स होती है। अगर आप थोड़ी डेडिकेटली वर्कआउट करते हो तो आराम से कर लोगे। ठीक है, अभी मैंने डिस्कशन किसके बारे में नहीं करी, अकाउंट्स के बारे में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो और अकाउंटिंग से प्यार नहीं है तो गलत बात है। ठीक है, सीए कोर्स के अंदर आना ही कब, जब आपको अकाउंटिंग से प्यार हो। ठीक है, मैंने केवल हर स्टेज पे आपको अकाउंटिंग करने को आएगी और अकाउंटिंग बेसिक चीज होनी चाहिए। अगर आपको अकाउंट से प्यार है तो सीए में आपके लिए मोस्ट वेलकम, आप आइए सीए के अंदर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैथ्स से आप इसको कनेक्ट मत करो कि मैथ्स हमारे पास थी या नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। अकाउंट्स एंड लॉ से प्यार होना चाहिए आपको, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। 2 सब्जेक्ट आपके लिए मेन कोर रहेंगे आपके। चलिए जी, डन। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें हम, ठीक है जी, जैसे कि मैंने बताया आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है। हर पेपर के अंदर आपको मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना है। हर पेपर में मिनिमम 40 स्कोर करना है, ठीक है जी। अब ये बन गए 160, बट वो कहते हैं नहीं, एग्रीगेट में हमें चाहिए आपसे 200। एग्रीगेट में कितने चाहिए हम आपसे? 200 चाहिए। तो मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 स्कोर करोगे, पर एग्रीगेट में कितना होना चाहिए? कम से कम 200 होना चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल पेपर नंबर 1 के अंदर आपके मार्क्स आते हैं से फॉर एग्जांपल 65, पेपर नंबर 2 में आपके मार्क्स आते हैं आपके 45, ठीक है, ऐसे करके आपके। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपके यहाँ पे मान लो मार्क्स 50 आते हैं, यहाँ पे मार्क्स 40 आते हैं, तो मिनिमम मिलाकर चारों सब्जेक्ट में आई थिंक 200 बन रहे हैं, 200 बनना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। एक भी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैं फेल वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। और मैक्सिमम जो मार्क्स और जो आपको कहते हैं एग्रीगेट मिलाकर मिनिमम 200 होना चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज हर पेपर में आपको 50-50 स्कोर करना है, ताकि आपका एग्रीगेट क्या बन जाए? 200 बन जाए। या फिर एक पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, जिसमें आपको 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, ताकि वो कंपनसेट कर दे बाकी सब पेपर्स को। बट अगेन थिंग इज दैट स्टडीज बहुत टफ नहीं होती, ठीक है। जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज कि अगर आप डेडिकेटली वर्कआउट करते हो तो मैं अश्योर कर रहा हूँ आप कभी फेल नहीं हो सकते। आपकी एक डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, बस आपका कोच अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, ठीक है। ये सिर्फ कभी कभी आप मिसगाइड हो जाते हो, या कभी कभी क्या होता है आपका दैट इज कि आप उतनी ढंग से मेहनत नहीं करते हो, और फिर हम लास्ट में ब्लेम क्या करते हैं? सीए टफ है। सीए टफ नहीं है, ठीक है। आप ये देखो कि आपको जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड चाहिए था, ठीक है, आपने वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड अचीव करा या नहीं करा, ठीक है। थोड़ा तो मेहनत होगी, ऑब्वियस ये बात है, ठीक है। इंडिया की नंबर 1 डिग्री लेने जा रहे हो, मेहनत नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? दैट इज कि आप डेडिकेटली वर्कआउट करोगे तो आपके नाम के आगे सीए लग सकता है, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सीए फाउंडेशन के बारे में आपको बताए। हालांकि मैंने कोई डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में नहीं गया मैं आपके पास, सिर्फ मैंने कुछ बातें बताई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आप और डिटेल में कुछ जानना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझे बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, सीएस के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, सीएमए के बारे में अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ये दोनों प्रोफेशनल जो कोर्सेज है वो भी मेरा कोर एरिया है, इसके ऊपर मैं आपको डेडिकेट मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, होप फॉर द बेस्ट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप अच्छे से वर्कआउट करो, ठीक है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच बेटा।